सत्येंद्र, ये भी खबर आ रही है कि 3 गैंगस्टर से जिनके साथ मुठभेड़ चल रही थी और एक मारा गया है। क्या इस बात की पुष्टि हो पाई है या ये 2 हैं 3 हैं अभी भी? देखिए, इस बात की अभी तक सूचना नहीं मिली है और जो जानकारी मिली थी, जैसा मैंने अभी बताया कि 2 शूटर्स को माफी चाहूंगा 2 घायलों को अमृतसर के हॉस्पिटल में रेफर किया गया था जिनको गोलियां लगी थी। लेकिन मेरे सहयोगी अमित भी है, शायद कोई सूचना देना चाह रहे हो। अमित, बताइए। देखिए सईद, अमित हमें सूचना दे रहे हैं कि ये एक पुरानी हवेली के अंदर गैंगस्टर छुपे हुए हैं और इनकी तादाद आधा दर्जन से ज्यादा, यानी कि 7 के करीब इनकी संख्या बताई जा रही है। और पुलिस ने जब ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो वहां पर पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग यहां से की गई थी। अमित, कर रहे हैं। और कोई जानकारी अमित ने दी है सत्येंद्र? क्योंकि अब तो खबर बड़ी हो गई और अभी तक हम ये कह रहे थे कि 3 गैंगस्टर हैं, एक मारा जा चुका है, 2 गैंगस्टर्स के साथ मुठभेड़ चल रही है, अब ये 7 हैं। तो क्या पुलिस को अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव करना होगा और कुछ और फोर्स बुलानी होगी, कुछ और हो सकता है अब सत्येंद्र? देखिए, फोर्स जो है पुलिस के पास पर्याप्त संख्या में है, पूरा पुलिस बल है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, जैसा मैंने बताया सईद, कि ये आबादी का इलाका है, रिहायशी इलाका है। और जैसा मैंने बताया कि पुलिस ने बाकायदा लाउड स्पीकर से वहां पर अनाउंस किया है और गांव के लोगों से ये अपील की है कि वो किसी भी सूरत में बाहर ना निकलें, अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें। क्योंकि जब पुलिस ने सुबह सुबह ये सर्च ऑपरेशन चलाया था तो पुलिस के ऊपर जवाबी फायरिंग की गई थी और उस फायरिंग के बाद पुलिस ने जो है इन गैंगस्टरों को जवाब दिया है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक एक पुरानी हवेली के अंदर ये गैंगस्टर छुपे हुए हैं। 7 इनकी संख्या बताई जा रही है। 2 लोगों को अभी तक गोली लगी है। जिनको गोली लगी थी उन दोनों लोगों को फिलहाल अमृतसर के हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फिलहाल गोलीबारी की आवाज गांव से नहीं आ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस के लाउड स्पीकर्स की आवाज आती है और पुलिस बड़ी सूझबूझ और सतर्कता के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और जिस जगह पर ये गैंगस्टर छुपे हुए हैं वो दरअसल एक पुरानी इमारत है, पुरानी हवेली है और वो गांव के ही एक किसी व्यक्ति से संबंधित है। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि गांव का ही कोई शख्स इनको पनाह दे रहा था। और गांव, यहां पर यह भी खबर आ रही है कि पुलिस को भी ये सूचना स्थानीय लोगों ने ही दी है कि कुछ अनजाने लोग कई दिनों से इस हवेली के अंदर छिपे हुए हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस ने सुबह से ही इस पूरे ऑपरेशन को बड़ी सूझबूझ और सतर्कता के साथ अंजाम देना शुरू कर दिया था। सईद जी, सत्येंद्र, ने कहा जा रहा है कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स समेत तमाम पुलिस की जो स्पेशल यूनिट है इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। तो जरा बताइए एक बार दर्शकों को फिर से कि ये ऑपरेशन कितने बजे शुरू हुआ और क्योंकि 10 किलोमीटर पाकिस्तान यहां से दूर है, ऐसे में तमाम एहतियात जो होंगे वो गांव में भीड़ को लेकर भी और इस इलाके को देखते हुए क्या क्या बरते जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान यहां से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो पाकिस्तान और भारत की सीमा लगती है, फेंसिंग है, वो बेहद इस गांव के करीब है। चीचा भिकना इस गांव का नाम है और अटारी बॉर्डर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव लगता है। और इस गांव के बारे में मैं जैसा आपको बता रहा था कि पुलिस को एक सूचना मिली थी। हालांकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही हैं और दिल्ली पुलिस के फोर्सेज ने भी पंजाब पुलिस को यह सूचना दी थी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गांव के व्यक्तियों ने ही फोन पर पुलिस को सूचना दी थी कि यहां पर कुछ अनजाने और गैंगस्टर्स टाइप के लोग छुपे हुए हैं। क्योंकि ये जो पुरानी हवेली है ये खंडर है और इसमें कोई रहता नहीं है। और पुलिस ने सुबह तकरीबन 10:30 बजे के करीब इस गांव की घेराबंदी शुरू कर दी थी। और जैसा मैंने बताया था कि अब मौजूदा समय की बात करें तो तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर एरिया को 3 टायर सिक्योरिटी में अलग अलग तरीके से नाकेबंदी करके बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और इसके अलावा लाउड स्पीकर पर भी चीचा भिकना के लोगों से अपील की गई है कि अपने घरों से बाहर ना निकले। इसके अलावा जो गांव को जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सब रास्तों पर नाकेबंदी कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। गांव के अंदर और गांव के बाहर किसी को भी गांव के अंदर जाने की इजाजत नहीं है और न ही किसी को गांव से बाहर आने की इजाजत है। बल्कि गांव के लोगों को यह कहा गया है कि वो अपने घरों में छिपकर रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि
जब सुबह पुलिस ने तकरीबन 11:30 बजे के करीब ये सर्च ऑपरेशन शुरू यहाँ पर किया था, तो पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई थी और उस फायरिंग के बाद पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी थी और उस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी थी, जिनको कि अमृतसर के हॉस्पिटल में फिलहाल रेफर किया गया है। हो सकता है अन्य कोई भी घायल हो, लेकिन अभी तक जो है गांव के अंदर पुलिस किसी को भी एंटर नहीं करने दे रही है। शुभांकर। बिल्कुल, तो बड़ी खबर जल्दी से एक बार फिर बता दें। अमृतसर अटारी गांव में गैंगस्टर्स से मुठभेड़ चल रही थी। अभी फिलहाल गोलीबारी की आवाज तो नहीं आ रही है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि क्या इनके साथ के लोग और हो सकते हैं। गांव में गैंगस्टर की तादाद 6 से 7 बताई जा रही है। जल्दी से सतेंद्र का रुख कर लेते हैं, उनके पास कुछ अपडेट। सतेंद्र, दोबारा से फायरिंग गांव में शुरू हो गई है। अभी अभी तड़ातड़ गोलियों की चलने की आवाज सुनाई दी गई है और ये कहा जा रहा है कि ये गोलियां एक बार फिर से जो छुपे हुए गैंगस्टर्स हैं उनकी तरफ से चलाई गई है और पुलिस ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो जो ये फायरिंग की बात हम कह रहे थे कि जो मुठभेड़ है उस पर एक विराम लगा था, लेकिन अब दोबारा से ये फायरिंग यहां पर शुरू हो गई है। अमित हमारे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, वो पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अमित, और भी कोई जानकारी है इसके अलावा? देखिए, तो अमृतसर के प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल भी करवाया गया है। जी देखिए अब जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक घायलों की संख्या घायलों की संख्या 3 हो गई है। एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। जिस पर पुलिसकर्मी को गोली लगी है उसको अटारी से अमृतसर के रास्ते में एक निजी हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। और जो अमित हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, यानी कि जो गैंगस्टर्स हैं वो लगातार पुलिस के ऊपर निशाना साध रहे हैं और पुलिस ने भी जो है चारों तरफ नाकेबंदी कर रखी है और गैंगस्टर्स की गोलीबारी का जवाब उसी लहजे में पंजाब पुलिस के जवान दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त सतेंद्र अब तक पहुंचा रहे हैं। मुठभेड़ अब फिर से शुरू हुई है, गोलीबारी की आवाजें आनी शुरू हो गई और साथ ही साथ घायलों की संख्या भी एक बढ़ गई है। यानी 2 लोग पहले घायल थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक और घायल हुए। बताया जा रहा है पुलिस को भी गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 से 7 गैंगस्टर यहां पर हो सकते हैं और हो सकता है ये पाकिस्तान जाने की तैयारी में हो, जैसे जानकारी मिली। सर्च ऑपरेशन सुबह 11 बजे ही शुरू हुई और उसके बाद से ये मुठभेड़ शुरू हुई। 2 को गोली लगी, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। सत्येंद्र लगातार हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और जानकारी आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सत्येंद्र, जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या जानकारी मिल पा रही है, कुल कितने पुलिस वाले जख्मी बताए जा रहे हैं और क्या इनमें से जो गैंगस्टर्स हैं किसी को गोली भी लगी है उनमें से भी? देखिए, अभी तक जो गोली लगी है उन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि स्थानीय गांव वाले हैं और जो पुलिसकर्मी को गोली लगी है उसको अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और सूचना जो है अमित मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, लगातार वहां से दे रहे हैं फोन पर। और वो जो है आंखों देखा हाल मैं आपको बता रहा हूं कि गांव के चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस के कमांडो बुलेट प्रूफ जैकेट में चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, पूरी सुरक्षा के साथ, सतर्कता के साथ। और पुलिस के ऊपर सुबह भी जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था तो पहली गोलीबारी गैंगस्टर्स की तरफ से की गई थी, उसके बाद में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की थी और अब फायरिंग तकरीबन 40 मिनट से 1 घंटे के बीच में रुकी हुई थी, लेकिन एकाएक फायरिंग की आवाज आई है और उस फायरिंग का जवाब पुलिस ने भी मुंह तोड़ तरीके से दिया है।